राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में 75वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी के साथ ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी भी पेश की गई। राजधानी दिल्ली में जगह जगह ध्वजारोहण कर देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर कार्यरत 103 वाहिनी द्रुत कार्यबल द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान बटालियन के कमांडेंट श्री धर्मेंद्र सिंह पीएमजी द्वारा 103 बटालियन द्रुत कार्यबल वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर सभी अधिकारियों एवं जवानों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई तथा सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई तथा श्री धर्मेंद्र सिंह पीएमजी द्वारा सभी जवानों को इस शुभ अवसर पर मिठाई वितरण की गई। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जवानों को बताया कि देश को संविधान के अनुरूप चलाने में इस महान बल की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका इतिहास गवाह रहा है। देश के जिस भी भाग में संविधान को चुनौती मिली है, हमारे बल द्वारा अल्प समय में पहुंचकर स्थानीय प्रशासन की मदद से पूरी कर्तव्यपरायणता, समर्पण एवं वीरता से कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान दिया गया है, जिसमें चाहे देश का उत्तर पूर्वी भाग हो, पंजाब हो या जम्मू व कश्मीर, हर जगह हमारे बल द्वारा संविधान ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी अहम छाप छोड़ी है। यही कारण है कि आज देश के किसी भी भाग में आंतरिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इस बल को विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। बल की इस छवि को बनाने के लिए हमारे सैकड़ों वीर अधिकारी और जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर कमांडेंट 103 बटालियन द्रुत कार्यबल द्वारा पुलिस बल के उन सभी महान शहीदों की भी स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वीरता पुरस्कारों से सम्मानित कार्मिकों के नाम भी पढ़े गए। और मीडिया के बंधु, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारतीयों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान में हमें अधिकार भी दिए गए हैं, कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम सभी देशवासी अपने अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्यों का और जिम्मेदारियों का पालन करेंगे तो ये देश निश्चय ही अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा पूरे विश्व में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को एक संविधान लागू हुआ। संविधान के जो हमारे जितने कमेटी में थे निर्माता हैं, उन्होंने पूरे विश्व का संविधान को स्टडी करने के बाद में एक ऐसा संविधान बनाया जो हमारे देश श्रद्धा भाव से ये मनाया गया है, क्या कुछ संदेश जाता है? मैं सभी देशवासियों को सर्वप्रथम जो है गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं 103 बटालियन परिवार की तरफ से। आज जैसा कि मालूम है कि संविधान आज के दिन 1950 में लागू हुआ था। इसमें जो हमारे कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारी हमको दी गई हैं, मैंने अभी जैसा कि भाषण में भी अपने कहा था, अधिकारों के लिए हम लोग हमेशा लेने के लिए तैयार है, लेकिन अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाने से हम लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। अगर सभी देशवासी अगर अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य और जिम्मेदारी का भी अगर पालन करेंगे
तो हमारा देश निश्चित ही पूरे विश्व में नंबर 1 देश बन सकता है। इसमें सबका देशवासियों का सहयोग चाहिए होता है। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि संविधान में जो भी हमारे नियम कायदे कानून बने गए उसका सम्मान करिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ता रहे और विश्व में सबसे नंबर 1 पर हमारा देश आए, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक बार मैं पुनः पूरे देशवासियों को 103 आरएफ की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस के अवसर पर।